हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 में जीके जीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। यह एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और कथकली और मोहिनीअट्टम 2 हो जाएंगे केरल में, और ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा राज्य का, मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर राज्य का, और सत्तरिया असम से। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ग्लिसरॉल। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कलकत्ता। 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इसी के साथ देखते हैं सूरत 1907। सूरत का अधिवेशन नरम दल और गरम दल से संबंधित था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कानपुर 1925 का अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और अगर पूछा जाए पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी कलकत्ता में 1917 के अधिवेशन में। इसी के साथ देखते हैं लाहौर 1929, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिन तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लिज ट्रेस। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जितल चलवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इल्तुतमिश। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है और इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। और इसी के साथ देखना है कि दिल्ली के सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इल्तुतमिश से संबंधित और हो जाएगा इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने की थी और तुर्क ए चहलगानी इसकी भी शुरुआत की थी। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी शुरू इल्तुतमिश ने की थी। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस प्रकार की एक पतली परत चढ़ाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 का उद्देश्य दिल्ली के नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है जिससे तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 3 नगर निकाय की एक इकाई। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक रेलवे को शुद्ध शून्य
कार्बन उत्सर्जन बनाने की योजना है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अवनी लखेरा। अवनी लखेरा का संबंध है पैरा शूटिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? हॉर्नबिल, सनबर्न उत्सव, चापचारकुट उत्सव, नोंगक्रेम उत्सव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नोंगक्रेम उत्सव। मेघालय का एक फसल कटाई उत्सव है। इसी के साथ देखते हैं मेघालय के अन्य उत्सव। मेघालय में हो जाएगा वांगला, बेहदी खल्लम, चेरी ब्लॉसम, ये सब हो जाएंगे मेघालय के। हॉर्नबिल हो जाएगा नागालैंड राज्य का। चापचारकुट हो जाएगा मिजोरम राज्य का। मीमकूट, चापचारकुट ये सारे होते हैं मिजोरम राज्य के। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पूरा पाषाण युग। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पट्टदकल में जैन धर्म का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वच्छ रखने में सहायता करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे किससे संबंधित हो जाएगा? इनका संतूर वाद्य यंत्र से। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतूर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 का संबंध हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ये हो जाएगा आर्टिकल 21A में। कानून के समक्ष समानता ये हो जाएगा आर्टिकल 14 में। और उपाधियों के उन्मूलन आर्टिकल 18। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2023 में F का क्या अर्थ है? फिजिकल, फाइनेंशियल, फंक्शनल, फ्रीडम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? दिल्ली की साक्षरता दर बतानी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 88.01%। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन केरल। इसी के साथ अगर आप 2011 की जनगणना के अनुसार जुड़े सभी प्रश्न देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 10 मिनट शो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली से किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म विभूषण मिला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है।
अब देखते हैं केलुचरण महापात्रा, इनका संबंध हो जाएगा ओडिसी नृत्य से। गुरु बिपिन सिंह, इनका संबंध हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से। और उदय शंकर, इनका संबंध हो जाएगा कथकली से। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, बुध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बुध। ये थे 25 प्रश्न जो कि MTS 2023 के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।